टीम का अभिनंदन, बधाई की ये पश्चिम क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव से पहले भगवान राम की एंट्री देखने को मिली, तो वहीं अब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले श्री कृष्ण की एंट्री हो गई। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। मोहन सरकार ने वो क्या फैसला लिया और क्यों लिया है, ये जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव में अब भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोहन सरकार ने भगवान श्री कृष्ण के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची हैं, उन सभी पवित्र स्थानों को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी अपनी जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने यादव समाज पर अपना पूरा फोकस कर दिया है और इसलिए श्री कृष्ण भगवान के सभी स्थलों को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने का इतना बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी जी के आने के बाद इस देश में आध्यात्मिक अभ्युदय के एक नए आयाम स्थापित हुए। जब देश आजाद हुआ तो वो गुलामी की बेड़ियों से निकलकर आने की एक उम्मीद थी, पर तुष्टीकरण के कारण सरकारों ने नहीं किया। जब सरकार अब हमारी डबल इंजन की है तो आध्यात्मिक केंद्र जहां जहां पे छूटे हैं, जो हमारी विरासत है, उन सबका विकास किया जाएगा और ये हमारे लिए राजनीति नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में एक बड़ा वर्ग यादव समाज का है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या काफी तादाद में देखने को मिलती है और इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी के आलाकमान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। मोहन सरकार श्री कृष्ण के कौन से स्थान हैं जिनको तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करना चाहती है, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण की एंट्री। कृष्ण धार्मिक स्थान का तीर्थ के रूप में होगा विकास। प्रदेश के यादव वोटरों पर बीजेपी सरकार का फोकस। संदीपनी आश्रम, ग्राम नारायण, अमझेरा और बदनावर क्षेत्र प्रमुख। प्रदेश में 90 लाख यादव समाज के लोग हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बड़ी जवाबदारी है। एमपी, यूपी और बिहार की यादवों को साधने की जिम्मेदारी। बीजेपी की यादव वोटर्स को साधने की इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को भगवान की याद आ जाती है। पहले भगवान राम को याद किया, अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति कर रही है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती रहती है। क्योंकि जब सभी चीजों पर से भरोसा उठ जाता है, अपने सत्कर्मों से भरोसा उठ जाता है, लगने लगता है कि अपन कारगुजारियां बहुत कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हताश लोग भगवान की शरण में जाते हैं। ये पार्टी जिसे देश में जनता के कल्याण के लिए वोट दिया जाता है, जिसे देश में जो है इसलिए वोट दिया जाता है कि वो जनता की शिक्षा, जनता की चिकित्सा, जनता के स्वास्थ्य, जनता के कल्याण, उसकी आजीविका का ध्यान करे, और वो जो है जब इस तरह के पूरे 24 घंटे इसी काम में लग जाती है, तो इसका मतलब है कि वो हताश है। बीजेपी कई सालों से भगवान राम के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी थी, मगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई है। वैसे तो कृष्ण भगवान को पूरा हिंदू वर्ग अपना आराध्य मानता है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि यादव समाज सबसे ज्यादा श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं और यही वजह है कि भगवान राम के बाद अब बीजेपी ने श्री कृष्ण दांव खेला है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार सभी धार्मिक स्थान का एक एक कर विकास कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भगवान के नाम पर किस राजनीतिक पार्टी को वोट डालती है। न्यूज स्टेट के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। उधर खंडवा में